एक्सरसाइज 8.3 का हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या देखा उन्होंने, 9 टाइम्स सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, तो ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए और आपके दिमाग में होनी चाहिए हर वक्त। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, जब पिछले 2 क्वेश्चंस किए उनमें भी मैंने बताया था ये चीज़। तो इन तीनों को हम कंटिन्यूसली यूज़ करने वाले हैं। अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको भी ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सेम चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेक्स स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। ठीक, एंड ये सेकेंड आइडेंटिटी की हेल्प से हमारा जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको tan को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स 1 विच इज़ नथिंग बट 9। तो ये MCQ है, MCQ का आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, समझ में आया, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की हमने यहाँ पे। सेम चीज़ करना है सेकंड में, तो सेकंड को लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यही देखना है हमें। तो इसको लिख देते हैं सबसे पहले, वन प्लस tan थीटा एज इट इज़ लिखता है, sec थीटा भी एज इट इज़ लिखता है, एंड 1 प्लस cot थीटा को लिख देते हैं 1 बाय tan थीटा, एंड कोसेक थीटा को लिख देते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अभी 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा है ना यहाँ पे, और बेटर टर्म्स के लिए हाँ इसको तो ऐसे लिख ही देते हैं 1/1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 बाय साइन थीटा, एंड इसको भी sec थीटा को लिख देते हैं 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, सारा साइन कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वही लिख दिया यहाँ पे, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, वापस से लिख देंगे इसको 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन मतलब माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों जगह कॉस थीटा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 को हम कॉस थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 ही बचेगा, प्लस इसको लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा एज इट इज़। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अपना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम कर देंगे साइन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए और हम न्यूमरेटर को ऐड कर पाए, कॉस थीटा साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली टर्म, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली टर्म। ठीक है, तो अब सबको ऐड कर लिया, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में आएगा आपका कॉस थीटा। सिमिलरली दिस इज योर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में आएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, अब इसको ढंग से कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर इसको एक टर्म मान ले प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है और ब्रैकेट टर्म्स में लिखा है, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट वाले टर्म्स में लिखा है। अगर इसको देखें हम तो ये किस टाइप का दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, जहाँ पे ए की वैल्यू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आपका आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू है ये। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर, और अच्छे से लिख देता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर यानी 1 अपॉन में आएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये वाले दो टर्म को अगर मैं साथ में लिखूँ दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और -1 भी साथ में लिख देता हूँ प्लस ये वाला टर्म पीछे लिख देता हूँ 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ जाएगा क्यों किया ऐसा। अपॉन में है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और हमें पता है हमारी इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हो गया +1 -1 प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में आएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 + 1 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। अब थर्ड में क्या दिया है उन्होंने, मतलब सेम क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन है सेकेंड ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, अब सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, पहले तो साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर देता है। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ए हो गया 1/cos a प्लस tan a हो जाएगा साइन a/cos a एंड वापस से साइन ए हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, नाउ कॉस ए कॉमन है तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं हम 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए साइन ए अपॉन में 1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये वाला भी अपने को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है साइन है। ठीक है, तो अब सेम चीज़ को लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन a का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, और 1 स्क्वायर का तो 1 होता है, साइन a का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। अब पहली आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आएगा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए नीचे,
तो एक कॉस ए से कट गया, तो आया गया आंसर कोसाइन ऑफ ए फाइनल। तो ये आपका आता है आंसर डी, कॉस ऑफ ए। फोर्थ सब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ सब क्वेश्चन में दिया है उन्होंने वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से क्लियर दिख रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए बाय कोसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ मैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। सेक ए को लिखते हैं हम 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, और कोसे को ए को लिखते हैं हम 1 बाय साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल ले जाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो हमारा जब ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है इस टाइप का, तो हम इसको ए बाय बी कॉमन लेके, मतलब ए बाय बी ऐसे लिख के ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टैन ए, तो टैन ए का होल स्क्वायर, एंड टैन ए का होल स्क्वायर इज नथिंग बट टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज़ टैन स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।